अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया में इस वक्त बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पर ज़िंदगी सिसक सिसक कर गुजर रही है, ख़ास तौर पर अफ्रीका के मुल्क जहां पर खाना तो दूर, लोगों के पास जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई महंगे तरीन कपड़ों के ब्रांड्स और फैशन इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स को हर साल ये कंपनियां खुद आग लगाकर ज़मीन में दबाकर या क्रश करके ज़ाया कर देती हैं, और यूं ये लाखों डॉलर्स के कपड़े हर साल ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए आपको इस फैशन इंडस्ट्री का डार्क सीक्रेट जानना पड़ेगा। दरअसल ये दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स ऐसा इसलिए जानबूझकर करते हैं ताकि ये महंगी प्रोडक्ट्स किसी गरीब या मिडिल क्लास बंदे के हाथों में न जा सके, जिससे इनकी ब्रांड वैल्यू के गिरने का खतरा होता है। आसान अल्फाज में ये समझ लें कि अगर दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों के अंदर हर शख्स को मुफ्त में या कम कीमत पर लिवाइस, आउटफिटर्स या बर्बरी ब्रांड के कपड़े मिल जाएं, तो अमीर लोग जो कि यूनिक और महंगी प्रोडक्ट्स को सिर्फ अपने लिए खरीदना पसंद करते हैं, ये इनके लिए स्टेटस सिंबल है, इसके बाद वो यकीनन इस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो हर आम शख्स के पहनावे के लिए मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। बिल्कुल यही मिसाल फैशन आइटम्स के साथ भी है, और अगर एप्पल के आईफोन और लुई वटान के बैग हर मिडिल क्लास और गरीब बंदा खरीदना शुरू कर दे, तो क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे स्टेटस के तौर पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। और इसीलिए ये ब्रांड्स अपनी वर्थ को बरकरार रखने के लिए लाखों डॉलर्स के कपड़ों और फैशन आइटम्स को आग लगाकर ज़ाया कर देते हैं। बरतानिया की मशहूर फैशन गारमेंट्स कंपनी बर्बरी की आमदनी 2018 के अंदर 3.6 अरब डॉलर थी, जिसमें से 26.6 मिलियन डॉलर के कपड़ों को इसने आग लगाकर ज़ाया कर दिया, जिसका इंकशाफ इन्होंने खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर किया। ये कंपनी हर साल तकरीबन 4 अरब रुपए मालियत के कपड़ों को जला देती है, और पिछले 5 सालों के दौरान ये तकरीबन 20 अरब रुपए के स्टॉक को जला चुके हैं। इस तरह के दर्जनों दीगर ब्रांड भी बिल्कुल यही काम करते हैं, जिनका डाटा कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आता, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल कितनी बड़ी मालियत की कीमती प्रोडक्ट्स सस्ता बेचने या डोनेट करने की बजाय जलाकर राख में बदल दी जाती हैं। और ये कोई अकेली कंपनी नहीं है जो कि ऐसा करती है, बल्कि अमेरिकी फैशन ब्रांड कोच, जो हैंड बैग्स, लगेज, एसेसरीज और रेडी टू वेयर्स बनाती है, इसे इस वक्त अवाम के शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा जब एक टिकटॉक वीडियो में ये इंकशाफ किया गया कि इस ब्रांड ने अपने नाम बिकने वाले हैंड बैग्स को खुद से काट कर ज़ाया कर दिया, और अपने बच जाने वाले कपड़ों के साथ भी यही सलूक करती है। H&M, जो कि स्वीडन की बहुत ही मशहूर कपड़ों की ब्रांड है, इसने 2013 से लेकर अभी तक 60 टन नए कपड़े जो कि अभी तक बिके भी नहीं थे, इन्हें जलाकर राख कर दिया। लुई वटान, नाइकी, अर्बन आउटफिटर्स, वालमार्ट, एडी बेयर, माइकल कॉर्स, जेसी पेनी और विक्टोरिया सीक्रेट भी कुछ ऐसा ही करती हैं ताकि सिर्फ अमीर लोग इनकी प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। मई 2018 के अंदर रेकोमोंड कंपनी, जो कि बहुत सारी ज्वेलरी और घड़ियों के ब्रांड्स बनाती है, इसने 563 मिलियन डॉलर की लग्जरी घड़ियों को जलाकर ख़त्म कर दिया। इवन के अमेजोन कंपनी भी कुछ ऐसा ही करती है, और अपने ज़्यादातर रिटर्न आइटम्स जो कस्टमर नहीं खरीदते या रिजेक्ट हो जाते हैं, इन्हें जलाकर ख़त्म कर देती है या क्रश कर देती है। जर्मनी में जब ये मैट्रेस, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और मोबाइल फ़ोन्स को ठिकाने लगा रहे थे, तो आवाम ने इस पर शदीद एहतजाज किया। फैशन इंडस्ट्री को इवल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग एड्स और प्रमोशन के ज़रिए आपसे इन चीज़ों की डिमांड पैदा करवाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, और फिर इसी ब्रांड वैल्यू से खूब पैसा कमाते हैं। ये कंपनीज भी इस मामले के अंदर काफ़ी सियानी हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ तो इनका डाटा कभी लीक नहीं होने देती, और दूसरा ये काम दुनिया के दूसरे मुल्कों, खसूसन एशिया के मुल्कों मसलन इंडिया के अंदर करवाती हैं। और भारत की रियासत हरियाणा के शहर पानीपत के अंदर कई जगह पर इन महंगी ब्रांड्स के कपड़ों को समंदर के रास्ते कंटेनर्स में भर कर यहाँ पर लाया जाता है। ये कपड़े बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं, और ये लेबर एक एक करके इन महंगे ब्रांड्स को काट कर किस तरह से ज़ाया करती है, ये आप इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर देख सकते हैं। यहाँ इन कपड़ों को कट करके इनके धागे निकाले जाते हैं और फिर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर भेजकर इससे कंबल बनाए जाते हैं। ये कंपनी जिसकी वजाहत ये देती हैं कि इन कपड़ों को जलाने से माहौल के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसीलिए ये इनको दूसरे मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। हालांकि असल में ऐसा नहीं है, और इसकी वजह यह है कि वेस्ट के अंदर इन्हें अपने लोगों से ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए इन कपड़ों को ना तो सेल पर लगाया जाता है और ना ही डोनेट किया जाता है। एक महंगा कपड़ा जिसे बनाने पर बिजली, लेबर, धागा और टाइम लगाया गया, इसे यूं उठाकर ज़ाया कर देना सिर्फ इसलिए कि ये किसी ज़रूरतमंद या आम बंदे तक ना पहुंच सके जो कि इसके असल हकदार हैं और एक आम कपड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
کچھ کمپنیز آج کل ایک نئی ٹیکنیک آزما رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچ جانے والے آؤٹ فٹس کو یعنی فیشنیبل کپڑوں کو جان بوجھ کر کٹ لگا کر یا اسے ڈیمیج کر کے کم قیمت پر مارکیٹ کے اندر بھیجتی ہیں تاکہ اس سے بھی منافع کمایا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ٹوٹل گلوبل وارمنگ کی 10% یہ فیشن انڈسٹری ذمہ دار ہے؟ صاف پانی کے 22% حصے کو یہ فیشن انڈسٹری آلودہ کرتی ہے، اور اسی لیے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ فیشن انڈسٹری کی چمکتی دمکتی دنیا کے اندر کتنی بدصورتی چھپی ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ کو اس فیکٹ کا پہلے سے پتا تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔